एलपीजी की दामों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण अब सरकार का नहीं है 2014 के बाद से। 1995 में डब्ल्यूटीओ से एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत 2010 में डीजल के दामों पर से सब्सिडी हट गई और 2014 पर से सरकार को दाम नियंत्रित करने का अधिकार हट गया। अब सरकार एक ही तरीके से दाम नियंत्रित कर सकती है कि वो अपने टैक्स में छूट दे। अब मैं बताना चाहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं है, किसी राज्य ने नहीं आने दिया। मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा, आपके कितने राज्य सरकारें हैं जो उसमें से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी को, उसमें से मिलने वाले टैक्स को कम करने को तैयार हैं? बताएं। इसे होता है आपदा में अवसर नहीं तलाशना। और ये लोग कितने खतरनाक हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आज कह रहे हैं पेट्रोलियम की स्थिति, याद करिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई के समय हमारा रशिया से सबसे ज्यादा पेट्रोल आता था, मतलब क्रूड ऑयल। तो क्या कहते थे, अरे आप रशिया के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, आपको ह्यूमैनिटी नजर नहीं आ रही है? यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है, यानी जहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई आती है उससे लड़ा दो। अब आइए साहब, हमारा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी विदेशी व्यापार में। अब अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ बोलिए। अब आइए, इजराइल हमास की लड़ाई हो रही है, तो इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में हमें सबसे बड़ी सप्लाई करने में इजराइल, तो इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? यानी जहां जहां से भारत की कोई स्ट्रेंथ मिलती है उन सब से भारत की लड़ाई करवाओ और फिर यहां आकर ताली बजाओ। बहुत सारी हैं सुधांशु जी, इस पर तो मैं खैर आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी चूंकि गैस की किल्लत को लेकर हम बात कर रहे हैं, बहुत जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लोग 3-3, 4-4 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। कमर्शियल गैस का हाल क्या है ये आप जानते हैं, कई होटल्स बंद हो रहे हैं, कई ने अपने मेन्यू में कटौती कर दी है। तो ऐसा तो नहीं है कि किल्लत नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं अभी भी सुधर जाओ, अपनी गलतियों में सुधार कर लो, अभी भी जरूरी कदम उठा लो, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए मैं पूछता हूं, क्या जरूरी कदम उठाया जा सकता है? जाके प्रदर्शन करो जहां जिन देशों में लड़ाई हो रही है उनके सामने। मतलब क्या चाहते क्या हो मेरे भाई? मैंने कहा ना, ये वही बात है कि सुनामी आ रही है, हम कह रहे हैं भूचाल आ गया है। आपका घर इतना मजबूत था कि वो थोड़ा सा वो झाड़ फानूस हिलता हुआ दिखाई पड़ा, देखो 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 इन्होंने बहुत गड़बड़ बनाया था इसीलिए हिल रहा। अरे भाई अगल बगल वाले धराशायी हो गए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप विपक्ष के हैं, आप कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए। एलपीजी का मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, उनको बोलने का मौका संसद में दिया गया और क्या शुरू हो गए? ये फरवरी 2026 में शुरू हुए युद्ध के कारण एलपीजी की समस्या आई है और वो एप्स्टीन फाइल पे आ गए, जो 2019 में मर चुका है एप्स्टीन। मतलब आप सोचिए ना कि इनका उद्देश्य यही है। इसलिए मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन है दीजिए। चलिए आप नहीं देना चाहते, आपको लगेगा सरकार उसका लाभ ना ले, तो अपने राज्यों में तो करके दिखाइए। ऐसा नहीं आप हर जगह विपक्ष में। आप तेलंगाना में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, आपकी कर्नाटक में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, हिमाचल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, वहां करके दिखाइए। तो मैं मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। अब राहुल गांधी की, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमें कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें, लेकिन राहुल गांधी की सरकार सुनती नहीं है। राहुल गांधी की तो शिकायत ही रहती है कि ना मुझे बोलने देते हैं, ना मेरे किसी के सवाल का जवाब देते हैं। पूरा का पूरा फोकस आपका इस बात पर रहता है कि राहुल गांधी ने पजामा कौन सा पहना है, या राहुल गांधी जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो चाय के साथ कौन सा बिस्किट या ब्रेड खा रहे हैं। पहली बात मैं आपको बात बताऊं कि आप कॉलेज में क्लासरूम में भी बैठने के टिकट्स होते हैं, वहां बैठ के आप ऐसे चाय बिस्किट नहीं खा सकते। संसद भवन के आप पहले तो वहां पे बैठ के, और पहली बार नहीं, एक तो आप बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है, फिर आप चाय बिस्कुट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं। और इससे पहले भी उसी संसद भवन के मकर द्वार के ऊपर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की जा रही है। एक सांसद नौटंकी कर रहा है और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे हैं। उसी संसद भवन के गेट के ऊपर वो रणवीर सिंह बिट्टू जी को गद्दार बोल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इस विषय का जवाब तो कल अमित शाह जी ने बहुत शानदार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें बोलने को नहीं कहा दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा चल रही है ना, 17वीं लोकसभा में एक विधेयक को छोड़कर 5 साल में न राहुल गांधी जी कभी राष्ट्रपति का अभिभाषण पर बोले, न बजट पे बोले, न सरकारी विधेयक पे बोले।